गुप्ता और आप देख रहे हैं सतपुड़ा अब तक .in न्यूज नेटवर्क। इस बार हम विद्युत नगरी सारनी के समस्याओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री कमलेश सिंह से सीधी चर्चा करेंगे और स्थानीय मुद्दों पर उनकी पार्टी के माध्यम से क्या रुख तैयार किया गया है, आमला विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे के माध्यम से विद्युत नगरी सारनी और कोयलांचल क्षेत्र पाताखेड़ा को क्या सौगात दिलवाने का कार्य किया है, इस पर भी उनसे होगी सीधी चर्चा। आने का कार्य किया था, अब उसके सुखद वो परिणाम दिखाई देने लगे हैं। इस विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? ये सारनी का जो सतपुड़ा जलाशय है, ये हमारी धरोहर है और सारनी का जो जीवन है इसी जलाशय पर आश्रित था। लेकिन इसे दुर्भाग्य कहेंगे कि 3-4 साल पूर्व एक विशेष प्रकार का खरपतवार, जिसको कि चाइनीज झालर कहते हैं, उसने पूरे डैम को अपने आगोश में ले लिया था। डैम के अस्तित्व को बचाने के लिए एक खतरा, डैम के अस्तित्व को लेकर एक खतरा सा पैदा हो गया था और काफ़ी प्रयास किया गया और बहुत चिंता थी कि कैसे इस डैम को बचाया जा सकता है। तो बोरी मन्नान में कार्यक्रम में हमारे जिले के समाज सेवी जल प्रहरी मोहन जी नागर आए हुए थे और हम लोगों ने उनके सामने चिंता व्यक्त की। उन्होंने डैम देखने की इच्छा जताई, उनको लेकर हम लोग यहाँ पर आए। उन्होंने पूरा डैम को देखा और उन्होंने कहा कि इस जलाशय को साफ करने का अभियान जो है वो जन भागीदारी से प्रारंभ करते हैं। और उसके कुछ ही दिन बाद शहर के तमाम समाज सेवी संस्थाएं, गणमान्य नागरिक, स्वयंसेवक, स्कूलों के विद्यार्थी, सबने मिलकर मोहन जी नागर के नेतृत्व में जन भागीदारी से श्रमदान के द्वारा इस जलाशय को साफ करने का अभियान प्रारंभ किया। उस अभियान में क्षेत्र के सांसद दुर्गादास जी उइके, विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे जी, पूर्व सांसद हेमंत खंडेलवाल जी, भाजपा जिला अध्यक्ष आदित्य शुक्ला जी और तमाम समाज सेवी जनप्रतिनिधि भी उस अभियान में शामिल हुए और कई सप्ताह तक उस अभियान को चलाकर और सैकड़ों ट्रॉली खरपतवार उस समय जलाशय से बाहर निकालने का काम किया गया। लेकिन जितना निकलता था उससे कहीं ज़्यादा चाइनीज झालर इस डैम में फैल जाती थी। लोगों ने उस अभियान का मजाक भी उड़ाया। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि इनका कोई निजी स्वार्थ होगा। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि मछुआरों से कोरोना में करवा रहे हैं और ये लगभग असंभव साफ दिखने वाला ये कार्य था और कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि ये डैम कभी साफ होगा, कभी पुराने रूप में लौटेगा। लेकिन लगातार जन भागीदारी से श्रमदान का अभियान जारी रहा। सतपुड़ा जलाशय अभियान के श्रमदानियों द्वारा भले ही इस डैम को साफ करने में सफलता नहीं मिली, लेकिन शासन, प्रशासन और सरकार का जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित करने में और श्रमदान का जो अभियान था उसको जन आंदोलन बनाने में सतपुड़ा जलाशय अभियान के कार्यकर्ता सफल रहे। मैं मोहन जी नागर को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। और उसी का परिणाम था कि हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद दुर्गादास जी उइके ने एक नहीं बल्कि 2-2 बार बहुत ही प्रमुखता के साथ इस मुद्दे को संसद में उठाया। इस क्षेत्र के विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे ने कई बार इस मामले को विधानसभा में उठाया, पत्राचार किया और तब जाकर शासन, प्रशासन, सरकार सक्रिय हुए और ये प्रयास शुरू हुआ, मंथन शुरू हुआ कि आखिर किस विधि से इस जलाशय को साफ किया जाए। तो मैं इस अवसर पर हमारे सतपुड़ा ताप विद्युत गृह के पूर्व मुख्य अभियंता
आर के गुप्ता जी को भी मैं कोट करना चाहूँगा, क्योंकि उनका काफ़ी इसमें योगदान है। और जो खरपतवार अनुसंधान केंद्र का जो नई दिल्ली कार्यालय है और उसकी एक ब्रांच जबलपुर भी है, उसके अधिकारियों और वैज्ञानिकों ने सबने मिलकर ये विचार किया कि किस पद्धति से ये जलाशय स्वच्छ हो सकता है। तो उसमें जैविक पद्धति से इस जलाशय को साफ करने की बात सामने आई और बेल्जियम से कीड़े लाए गए और यहाँ के स्थानीय मछुआरा भाइयों के माध्यम से पूरे डैम में वो कीड़े डाले गए। और वो जो कीड़ा होता है वो सिर्फ साल्वानिया मोस्टा ही कोई खाता है और बहुत तेज़ी से चाइनीज झालर जो है वो साफ होने लगा। और मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है और आप देख भी रहे हैं कि जैसा कि हम लोग का संकल्प था कि ये सतपुड़ा जलाशय एक दिन फिर सागर जैसा लहराएगा और लोगों का ध्यान अपनी ओर फिर आकर्षित करेगा, तो आज एक बार फिर से चाइनीज झालर के आगोश से मुक्त होकर और ये सतपुड़ा डैम अपनी संपूर्ण सुंदरता के साथ आज फिर से लहरा रहा है। मैं आपके माध्यम से 945 हेक्टेयर लगभग 2350 एकड़ के क्षेत्र में फैला ये सतपुड़ा जलाशय, इसकी देखरेख करने का काम मत्स्य विभाग के माध्यम से किया जाता था। मत्स्य विभाग ने इसे मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी को वापस दे दिया है। अब ऐसी स्थिति में जो 300 मछुआरे परिवार हैं, तो वो चाहेंगे कि मत्स्य विभाग इसे वापस ले या फिर मछुआरों को ये ठेके पे दिया जाए ताकि वो 700 मछुआरे अपना घर परिवार पाल सके। इस पर क्या योजना रहेगी आपके विधायक और प्रदेश सरकार की? सतपुड़ा डैम के माध्यम से सैकड़ों मछुआरा समाज के लोगों का रोजी रोटी और आजीविका चलती थी और चाइनीज झालर से ढक जाने के कारण उनका रोजी रोटी भी बंद हो गया था। मत्स्याखेट और मत्स्य पालन का काम यहाँ पर बंद हो गया था, लेकिन डैम के साफ होने के बाद इसका टेंडर हो चुका है और इस डैम का रख रखाव का जिम्मा न सिर्फ पावर जनरेटिंग कंपनी का बल्कि जल संसाधन विभाग का भी है। और पावर जनरेटिंग कंपनी जल संसाधन विभाग को इसके लिए पैसे भी देती है। लेकिन जब ये सतपुड़ा जलाशय जब चाइनीज झालर से ढक गया तो सबने अपनी अपनी जिम्मेदारी से एक दूसरे पर टालते रहे। अंततः सभी जनप्रतिनिधियों का, सांसद विधायक जी का प्रयास और हमारे मोहन जी नागर की मुहिम रंग लाई और ये डैम साफ हो गया है। इसका टेंडर भी हो गया है और ये मत्स्य विभाग के माध्यम से फिर से इस डैम का जो पट्टा है वो मछुआरा की जो सोसाइटियां हैं, जो समितियां हैं, सहकारी समितियां हैं, उनको दिया जाएगा और फिर से सैकड़ों लोगों को मत्स्य पालन का और मत्स्य बिक्री करके और अपनी रोजी रोटी चलाने का अवसर प्राप्त होगा। सैकड़ों लोगों को फिर से कुछ लोग ऐसे हैं जो जनहित के काम में हमेशा व्यवधान उत्पन्न करने का काम करते थे। छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक के इस मामले की शिकायत भी की जा चुकी है, इसका आपको संज्ञान में होगा। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ये इस प्रकार के लोग विघ्न संतोषी होते हैं और कोई भी अच्छा काम होता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है और उसमें तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। जैसे पिछले साल गर्मी में जब कोरोना की दूसरी लहर शुरू हुई थी तब भी ये शिकायतें हुई थी कि ये कोई मछुआरे के माध्यम से यहाँ पर जो है दिखावा के लिए डैम सफाई का काम किया जा रहा है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई भी अभियान शुरू होता है तो लोग पहले उसका विरोध करते हैं और जब विरोध से भी बात नहीं बनती है तो मजाक उड़ाते हैं और जब उससे भी बात नहीं बनती है तो तरह तरह के तरीके अपनाते हैं और फिर उसमें से बहुत से लोग साथ में भी हो जाते हैं। तो प्रारंभ में जो लोग विरोध कर रहे थे और वही मजाक उड़ा रहे थे, अब वही डैम के पास आके फोटो खिंचवा रहे हैं और उसका श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये डैम सबका है, ये धरोहर है, इस शहर का अस्तित्व इसी पर निर्भर है। चाहे वो मछुआरों को आजीविका उपलब्ध कराने की बात हो, पावर प्लांट के लिए पानी उपलब्ध कराने की बात हो, पूरे सारनी शहर के लिए पीने के लिए पानी उपलब्ध कराने की बात हो और इस क्षेत्र में जल का वाटर लेवल, भूजल स्तर को बनाए रखने की बात हो, सतपुड़ा जलाशय पर्यटन की बात हो। सतपुड़ा जलाशय हर दृष्टि से बहुत उपयोगी है और सारनी की लाइफलाइन है, जीवन रेखा है और इसको बचाने में सामाजिक संस्था और सरकार और जनप्रतिनिधि सभी के सहयोग से हम लोग सफल रहे, उसके लिए मैं
हमारे सांसद जी, विधायक जी, आदरणीय मोहन नागर जी जो इस अभियान के सूत्रधार थे, हमारे मछुआरा समाज के लोग, RK गुप्ता जी, सभी वैज्ञानिक और बढ़ चढ़ कर इस अभियान को जन आंदोलन बनाने में जिन लोगों ने हिस्सा लिया, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं, सभी का अभिनंदन करता हूं, सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि हमारा जो सतपुड़ा जलाशय है वह फिर से अपने पुराने अस्तित्व में आ गया।